अशोक जी, ये जो इनपुट दे रहे हैं मनीष, ये बहुत अहम है क्योंकि 6 साल पहले जो हुआ चलती गाड़ी में टारगेट किया गया था जो इजरायली डिप्लोमेट है, और एक बार फिर से अभी कुछ यही जानकारी आ रही है कि चलती गाड़ी से ही जो ब्लास्ट है यानी कि जो बॉम्ब है उसको फेंका गया होगा और इसके बाद ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। तो किस तरह का कनेक्शन आपको नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक जो मनीष कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। जो देखिए मोटो सप्रेंडी तो वही लगता है, परंतु अभी इसकी तफ्तीश करनी पड़ेगी, बहुत डिटेल तफ्तीश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही जो सही तौर से हम बता रहे हैं, परंतु ये तो बिल्कुल मानकर चलना है जो इसका इरादा था, जो एक इजराइल की तरफ भी एक संदेश दिया जाए। पहले मैंने कहा था भारत की सुरक्षा पर एक संदेश देने का ये इरादा था उनका, परंतु इजराइल पर भी इजराइल जो भी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये इजराइल के भी विरोधी हैं, भारत इजराइल की मित्रता के विरोधी हैं। तो ये उनका एक संदेश देने का प्रयास था, और इसको हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो इजरायली एम्बेसी है उनकी सुरक्षा कितनी कड़ी होती है, भारत में कितनी सुरक्षा कड़ी होती है, और उसके विरुद्ध ये उनका यहाँ पर आना, ऐसे कराना, और भारत और इजराइल की मित्रता तो और आगे बढ़ती जा रही है। इजराइल की अब एक्सेप्टेबिलिटी भी वहां पर भी वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में ज्यादा बढ़ रही है। हमने देखा है अब्राहम अकॉर्ड्स हुए हैं, बहरीन हो, यूएई हो, सूडान हो, मोरक्को हो, सभी इन देशों के साथ उनके राजनीतिक रिश्ते और उनके डिप्लोमेटिक राजनयिक रिश्ते उनके अब कायम हो गए हैं। तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, परंतु फिर भी इजराइल के दुश्मन बहुत हैं, और इसीलिए इजराइल हमेशा चौकन्ना रहता है। देखिए पहले हमने देखा, चाहे 26/11 में वहां भी खबाड हाउस था, उसी में उसको देखिए इजराइल के जो भी वहां पर लोग थे, जो भी वहां पर वो लोग रह रहे थे, जो उनके प्रीस्ट भी थे, उनको सबको मार दिया गया 26/11 जब बंबई में हुआ। तो देखिए इजराइल तो हमेशा ही टारगेट बना रहता है। अभी हम देख रहे हैं 6 साल पहले जब ये हमला हुआ वो भी इजराइल के ऊपर हुआ, पर देखिए दिल्ली में, अब पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो, दिल्ली बहुत ही सुरक्षित रहा है, परंतु ये मेरे विचार से एक ऐसा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, और मेरे विचार से जो अपनी सुरक्षा एजेंसी है, भारत की जो सरकार है, एस्टैब्लिशमेंट है, इसको बहुत ही गंभीर तरीके से लेगी, और जो कुछ भी करने की आवश्यकता है इसको पूरी तरह किया जाएगा, जिससे कि एक तो इसकी तह तक पहुंचे, और दूसरा जो ऐसा वाकया आगे बिल्कुल ना हो। जी बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं हम। बड़ी खबर यह कि भारत के राजदूत ने इजरायली विदेश मंत्रालय से बात की है। भारत ने इजरायल को पूरी जो सुरक्षा है उसका भरोसा दिया है, पूरी जानकारी इस ब्लास्ट को लेकर दी गई है, और साथ साथ सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के राजदूत ने इजरायली विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर से बात की है, और भारत ने इजरायल को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। अशोक जी, यही बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस वक्त इजरायल के साथ यह है कि बहुत बड़ी कतार है दुश्मन देशों की, और ऐसे में भारत की तरफ से सुनिश्चित करना और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पुख्ता करना, ये मैसेज बहुत कितना अहम हो जाता है। अब बहुत ठीक कह रहे हैं करना इसमें, क्योंकि देखिए इजरायल हमारा बहुत ही अभिन्न मित्र है। मैंने पहले भी बताया, प्रधानमंत्री 25 साल बाद जो हमने उनके साथ राजनयिक रिश्ते कायम किए 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, उसके 25 साल बाद यहां से वो जा पाए हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो कितने इसमें संवेदनशील है हमारे ये जो संबंध है। और उसके बाद अब पिछले 6 सालों में हमने देखा है जो संबंध बिल्कुल ऊपर चलते जा रहे हैं। तो इसीलिए उनको ये बताना, इजराइल को बताना, जो हम पूरी तरीके से सतर्क हैं, पूरी तरीके से इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत संगीनता से ले रहे हैं, इसीलिए यही संदेश आपने देखा होगा हमारे विदेश मंत्रालय ने इजराइल के राजदूतावास को और राजदूत को ये दिया है मैसेज, जो हम बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी जो सुरक्षा है, आपके पर्सनल की जो सुरक्षा है, आपके प्रेमिसेस की जो सुरक्षा है, वो हम उसमें कोई ढिलाई नहीं करेंगे, उसमें कोई। और ये संदेश और ये मैसेज इसलिए भी अहम हो जाता है, जैसा आपने खुद बताया अशोक जी, कि जो दोनों देशों की दोस्ती है जो लगातार परवान चढ़ रही है, इसे चोट पहुंचाने की भी एक बड़ी कोशिश हो सकती है, तो इस लिहाज से भी संदेश बहुत अहम हो सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।